हेलो फ्रेंड्स, ये है पद्मपुर डिवाइन रीडिंग। आप देख रहे हैं अपनी जनरल रीडिंग। यहाँ पर हमने 3 डायस लिए हैं। ये है बहुत सुंदर सा मैजेंटा रानी कलर, वॉयलेट भी कह सकते हैं, पिंक भी कह सकते हैं। ये है आपका प्यारा सा ब्लू कलर और ये है आपका येलो कलर। आप कहेंगे कि आज ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम नए तरीके से रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई एक डायस चूज करना है। ओके, सेम हमने नंबर लिया है क्योंकि हम नंबर आपको चूज करने को नहीं कह रहे हैं, कलर चूज करने को कह रहे हैं। तो आप जो भी अपना प्रश्न है उसको सोचिए मन में, समय लीजिए और 3 में से कोई एक कलर चूज करिए। क्यों? इसकी अलग अलग रीडिंग हम निकालेंगे। आप जो भी कलर चूज करेंगे उसके हिसाब से हम एक सबकी अलग अलग, इस कलर की अलग रीडिंग, इस कलर की अलग रीडिंग, समझ गए आप? इस कलर की अलग रीडिंग। ओके, तो अपना प्रश्न मन में सोचिए। सबसे पहले इसकी रीडिंग लेंगे हम, फिर इसकी रीडिंग लेंगे, फिर इसकी रीडिंग लेंगे। ओके, ताकि आपको पता रहे। इसे हम ले लेते हैं नंबर 1। इसे मैं रेड ही ले लेती हूँ, रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, तो अपना प्रश्न मन में सोचिए और कलर चूज करिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए, ये वाली अभी डाइस सामने है तो इसकी रीडिंग कर रहे हैं। ये डाइस अभी मैं किनारे कर देती हूँ। ठीक है, फिर जब हम ब्लू की रीडिंग करेंगे तो मैं ब्लू डाइस यहाँ पे रख दूंगी और येलो की रीडिंग करेंगे तो एग्जैक्टली येलो डाइस जो है यहाँ सामने कैमरे के रखूंगी ताकि आपको पता रहे कि आपकी रीडिंग चल रही है। तो जिन्होंने ये वाला डाइस चूज किया है, आप अपना प्रश्न मन में सोच लिए हैं। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पास्ट, ओके, द सन का कार्ड है, प्रेजेंट, कोई एक, वाओ, 6 ऑफ wands, फ्यूचर, क्वीन ऑफ swords का कार्ड आया है, इनका अपना कार्ड क्या है? बेसिक है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट आपका देखकर लगता है, दर्पण का कार्ड देखकर लगता है कि पास्ट आपका बहुत पॉजिटिव रहा है। बहुत जो भी आपने नया वेंचर स्टार्ट किया बहुत अच्छा गया, बहुत खुशी थी जीवन में, बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आई। कुछ घरों में बच्चे की खुशी आई होगी या प्रेगनेंसी की न्यूज आई होगी। आपका प्रेजेंट ऐसा है कि आपका टीम वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। लोग आपकी बात सुनते हैं, आप बड़े रुतबे से लोगों के सामने निकलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। परंतु फ्यूचर को लेकर लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप अकेले तो नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मिला है, जो बताता है कि आपने बहुत जो है समय को देखा है। आप बहुत चीजों को जानते हैं, समझते हैं और सही बात करना आप जानते हैं। और ये तीनों ही विनिंग कार्ड दिखाते हैं और ये है आपका अपना कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि आप कोई नया काम शुरू करने के लिए कुछ बिल्कुल जैसे यूनिवर्स ने आपको भेजा है कि आपको ये काम करना है, इसलिए यूनिवर्स ने आपको भेजा है। और ये आपका पहले से बहुत सपना रहा है कि आप कुछ नया वेंचर ऐसा करके दिखाओ जो एकदम कोई नई, जिसको कहते हैं आविष्कार किया है। कोई ऐसा रिलेशनशिप में ऐसा साथी आपको मिला हो, या आपकी ऐसी इच्छा रही हो, आपके मन में ऐसी बात रही हो कि मेरा साथी जो है एकदम बच्चों जैसा, उसका मन हो, खुश हो, मैं जैसा मेरा खुश मिजाज स्वभाव है और सबके बारे में अच्छा सोचने का स्वभाव है।
पॉजिटिविटी का स्वभाव है। मेरा साथी भी ऐसा ही रहे और अपने साथी को मैं बहुत खुशी-खुशी अपनाऊँ। प्रेज़ेंट सिचुएशन अभी आपकी ऐसी हो रही है कि बहुत लोगों से आप मिलना-जुलना कर रहे हैं, लव अगर अफेयर वाला केस है कि आप अपने आप को ज़्यादा दिखाइए कि देखिए मैंने इतना अच्छा घर बनाया है, देखिए मेरा काम इतना अच्छा चलता है, ताकि आपसे इम्प्रेस होके बहुत सारे रिश्ते आप तक आएँ। वहीं फ्यूचर के लिए आप चाहते हैं कि जो भी आपका रिलेशन है, उसमें स्पष्टवादिता ज़रूर रहे, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा और कन्फर्म कर लेते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स आपका आया है 10 वन के साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको जैसे मजबूर कर दिया रॉन्ग साइड अपना शो करने को। आप बहुत पॉजिटिव हैं अपने में, बहुत ही पॉजिटिव आपकी अप्रोच रही है, पर लोगों ने एक डर्टी गेम खेल के आपको जिसको वाक युद्ध में फंसाना कहते हैं ना कि बैड माउथ करके बहुत परेशान किया। पास्ट में, प्रेजेंट आपका ऐसा है कि आप अपने काम से मतलब रख रहे हैं। आपको पता है कि आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है। यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल्स आपको मिला है, जो कि बताता है कि आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है और आपको कोई नहीं पड़ी कि इन फालतू लोगों पे आप टाइम वेस्ट करें। और फ्यूचर, चूंकि आपके साथ ये गलत तरह के लोग जुड़े हुए थे, वहीं एट ऑफ सॉर्ड्स आपको बताता है कि फ्यूचर में आप खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे। क्यों? देखिए, स्पष्ट बोलने वाले के साथ क्या समस्या होती है? देखिए, बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर आपका 7 ऑफ वांड्स आया है। आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके सच बोलने पर जो है लोग लगाम लगाते हैं, क्योंकि उनका जो झूठ का कारोबार चल रहा था, जो उन्होंने बड़े-बड़े फेक रखे थे कि ऐसा है, वैसा है, वो सब खुल जाता है। तो आपके सामने आने से आपको बहुत सच बोलने से, इतना लाइमलाइट में आने से कि लोग भी आपको हैप्पी गो लकी वाली जो आपकी वाइब है, उसकी वजह से लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। तो इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र किया आपके साथ, बहुत सारे लोग पीठ पीछे इन्वॉल्व हैं और वो ऐसा शो कर रहे हैं जैसे उनके साथ बहुत बुरा हुआ। बट बात ये है कि आपको जीतने के लिए मजबूर किया गया। पहले उन्होंने कहा कि पहले तो आप शो करो कि आप हो क्या, और जब आपने शो कर दिया तो फिर उन्होंने ऐसे रो रो के दिखाया कि हमारे साथ गलत हुआ, और आपको ये ना सब छोटी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। आपके जीवन का उद्देश्य बड़ा है, तो आप इन सब चीजों से निकल जाना चाहते हैं। पर आपकी सच बोलने की आदत फ्यूचर में ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना हाथ बन गए हैं, क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे अपने या अपने फ्यूचर प्लान्स बोलने लगते हैं, तो लोग आपको पीछे से खुश नहीं हो रहे हैं। मतलब दुनिया ऐसी नहीं कि आपको खुश देखकर वो खुश हो रहे हैं। वो आपको ऐसा परेशान करते हैं कि आपको लगता है कि आप किसी की मदद करना भी चाहते हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको करने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है? यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। देखिए, फ्यूचर सिचुएशन में आपको बाँधने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आपको बांधने की कोशिश की जा रही है। जिनके चार्ट में अभी शनि राहु का चांडाल दोष बन रहा हो, वो भी जानेंगे। गुरु चांडाल दोष 18 मई तक चलेगा, 18 मई 2025 तक चलेगा। तो जहाँ पे ये सिचुएशन आ रही है, तो 18 मई तक तो आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप थोड़ा सा शांति रहें तो अच्छा है। एक आपके लिए एडवाइस और आ रही है, फोर ऑफ पेंटिकल्स की आपको एडवाइस आ रही है कि आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है। ठीक है? आपके पास्ट के लिए भी एक कार्ड आ रहा है, एडवाइस। द हैंडमैन का कार्ड आया है, जो कि कह रहा है कि आपको जो है इस चीज को समझना है कि जो भी आप उद्देश्य लेकर स्टार्ट किए हैं अपनी लाइफ, आपको यूनिवर्स ने जो भी उद्देश्य सौंपा है, तो आपको उसमें स्टिक रहना है। आपको अपने अच्छे व्यवहार में स्टिक रहना है। आपकी जो अ, जमा पूंजी है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो ड्रीम वर्क आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आपको संभालना है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, फोर ऑफ पेंटिकल्स और डेविल के साथ, जिससे ये समझ में आ रहा है कि शायद काफी व्यूअर्स जो कैप्रिकॉर्न होंगे, मकर राशि के होंगे, उन्होंने ये चूज किया है। अभी अभी आपकी शनि की साढ़े साथी बाहर से आप बाहर आए हैं, बिल्कुल। ये आपका पास्ट था। जो हैंग्ड मैन था, जो शनि की साढ़े साथी में आप लोग फंसे हुए थे, स्टक थी आप लोगों की लाइफ, अब थोड़ा सा आप बेहतर सिचुएशन में सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ आगे निकल रहे हैं विद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके ऊपर गुरुदेव शुक्राचार्य की काफी कृपा यहाँ नजर आ रही है।
पिछला जो समय था आपका बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह था, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछला समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था। आपके पैरों में तकलीफ़ रही होगी, फिज़िकली मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोगों को दाँतों की समस्या काफ़ी रही होगी, मानसिक आपका परेशानी तो इतनी ज़्यादा रही होगी, परंतु आप प्रेज़ेंट में बहुत सोच समझ के अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ पे राशि वाइज़ कहूँ तो सिंह राशि और अ, शुक्राचार्य की यहाँ पर प्रेजेंस बताती है, तुला राशि है यहाँ पे, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि जेमिनाई है, एक्वेरियस है, यहाँ पे कुंभ राशि है, काफी सारी राशियां यहाँ पे, धनु राशि है यहाँ पर, मीन राशि है, मकर राशि तो काफी स्ट्रांग है यहाँ पे, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। तो ये सारी राशियां हैं यहाँ पे जो बता आप, हो सकता है आप लोगों ने ये कार्ड चुना हो, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको चुप रहना बहुत जरूरी हो, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं। आपकी जो एकदम भविष्य के लिए आपको देखा जा रहा है कि आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं कि भाई मुझे भी लाइफ के एक्सपीरियंस है, मैंने भी अच्छा काम किया है, परंतु आप बंदा महसूस कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। परंतु यहाँ पे एक चीज आपको सलाह दी जा रही है, एक तो कुछ समय के लिए वाकई में आपको चुप रहना चाहिए क्योंकि आपके प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने लोगों को शांत करा दिया है, मैंने अपने दुश्मनों को शांत करा दिया है, पर सच ये है कि वो कोई शांत नहीं हुए हैं। पीठ पीछे वो आपके खिलाफ अभी भी षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आप जितना जो है संयमित व्यवहार करेंगे और सच्चाई के साथ अडिग रहेंगे। देखिए मकर राशि का कार्ड होता है जो कि शनिदेव की राशि होती है, कुंभ राशि यहाँ पे स्ट्रांग है, मकर राशि यहाँ पे स्ट्रांग है, दोनों शनि की राशि। कुंभ राशि में अभी साढ़े साथी का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। तो ये लोग आपको, स्पेशली मैं बता दूं कि आपको तो बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की जाएगी, परंतु साथ में ये भी बता दूं मैं आपको कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है। आप जो काम कर रहे हो ये तो ईश्वर का काम है। तो देखिए यहाँ पे हमने नंबर भी 6 और 4 ही निकाला है और ये दोनों नंबर आपके आ गए हैं, 6 और 4 यहाँ पे दोनों नंबर आ गए हैं आपके। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है भगवान की तरफ से आपको प्रोटेक्शन है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी सिस्टम को आप मानते हैं, आपको प्रोटेक्शन है, परंतु आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, आपके अंदर साहस बहुत ज्यादा है। सच तो आप बोलेंगे और सच ना बोल पाने की वजह से आप काफी दुखी भी रहेंगे कुछ समय के लिए। कम से कम 18 मई तक आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। गुरु चांडाल दोष यहाँ पे बन रहा है जो कि शनि और राहु दोनों के होने से होता है। तो बेहतर होगा कि आप सच्चाई के रास्ते को ही पकड़े। शनिदेव आपको न्याय का मार्ग दिखाएंगे। कई लोग जो है यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आ गया है, तो आपको कुछ इस तरह के जो है गलत चीजों में फंसाने के लिए लोग ऑफर कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि आपको कोई मीठे मीठे सपने दिखा के अपने रास्ते में भगाने की कोशिश ना करे। मतलब कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, कानून का उल्लंघन मत करिएगा आप। और जहां तक आपकी सक्सेस की बात है, इस रात पैसा आने वाला है आपके पास, इस रात पैसा आने वाला है। अभी सिचुएशन बहुत खराब है, कोई आगे भी अच्छी नहीं होने वाली। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, डेविल का कार्ड है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि काफी आपको जो है लड़ाई करनी पड़ रही है। तो देख लेते हैं फाइनल आउटकम क्या है। पर डेविल का कार्ड मटेरियलिस्टिक पोजीशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और गुरु चांडाल दोष है, हालांकि ये दोष है, पर जिन लोगों की कमाई होगी तो छप्पर फाड़ कमाई होगी। डेथ का कार्ड बिल्कुल बता रहा है यहाँ पे कुछ बढ़िया सी नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है, लाइफ में बैलेंस आ सकता है। जस्टिस का भी कार्ड है, आपके जीवन का जो आप एक सबक लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जबरदस्त नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आगे के लिए। इसके बाद हम देखेंगे ब्लू, जिन लोगों ने डाइस चूज किया है उनकी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लू डाइस लेने वालों की रीडिंग।
जिन्होंने ब्लू डाइस चूज किया है उनकी रीडिंग क्या है? आपकी रीडिंग मैं सभी कार्ड शफल करूंगी, चिंता मत करिए। सेम कार्ड आते हैं तो रीडर को भी पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। एनर्जीज एक सी होती हैं बहुत से लोगों की, तो कभी कभी सेम कार्ड आते हैं शफल करने के बाद में। तो चलिए, ब्लू डाइस में सबसे पहले हम लेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लगता है आपके जीवन में भी कोई चेंज आ रहा है जबरदस्त। मुझे डेथ का कार्ड अभी दिखाई दिया जो कि जबरदस्त बदलाव दिखाता है। सबसे पहले पास्ट, वाह, द फूल। प्रेजेंट, ब्लू डाइस के लिए प्रेजेंट के कार्ड क्या है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। फ्यूचर, ओके, द टावर। आपका फाइव ऑफ वॉन्ड्स आपका अपना कार्ड आया है। आपके दिमाग में बहुत सारे नए आइडियाज चल रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि टपाटप टपाटप। ये आपका पास्ट रहा है, सॉरी पास्ट रहा है द फूल के साथ। ये प्रेजेंट है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और फ्यूचर है आपका द टावर। आपके दिमाग में इतने आइडिया चल रहे हैं, इतने आइडिया चल रहे हैं कि आप अभी इसी वक्त सारा काम कर लेना चाहते हैं। कभी आपको लगता है कि मैं कोई घर से ही बिजनेस शुरू कर दूं, कभी आपको लगता है कि जॉब कर लेते हैं अभी इसी वक्त, और कभी आपको लगता है क्या रखा है इन सब चीजों में, मुझे तो गार्डनिंग करनी, मुझे तो खेती करनी, मुझे तो इसमें मजा आता है। तो आपके दिमाग में दसियों आइडिया चल रहे हैं, और कभी आपको लगता है इस लाइन में जाओ तो बहुत कंपटीशन है ना। कभी आपको लगता है कि इंजीनियरिंग हम करेंगे तो उस लाइन में तो बहुत कंपटीशन है। फिर आप सोचते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं चलो, फिर आपको लगता है नहीं वहां बहुत कंपटीशन। फिर आपको लगता है बिजनेस करते हैं, आपको लगता है नहीं यहाँ बहुत कंपटीशन। प्रेम के मामलों में भी बता दूं मैं, जो लोग हैं नए नए रिश्ते की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं, परंतु इसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। टावर का कार्ड यहाँ है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह का बाधा या करके दिखाने वाली सिचुएशन है। तो पास्ट में हमने देखा कि आप एक कॉन्क्रीट सोच के साथ आगे बढ़े, रिलेशन हो या वर्क फ्रंट हो, कि भाई किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, कि मुझे कुछ बढ़िया सा एक व्यवस्था बनानी है जिसमें पैसा वैसा बढ़िया हो, रिलेशन ऐसा। आप मनी मैग्नेट बने हुए थे, आपके पास बड़े रिच लोगों जुड़ने की कोशिश किए होंगे, मेल फीमेल जो भी हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपके वर्तमान को बताता है, जो कि कहता है कि आपने बहुत सोच समझ के रिश्तों को आगे बढ़ाया कि किस रिश्ते में आगे बढ़ना और किस रिश्ते से मुझे निकल जाना है बाहर। आपको ऐसा लगा कि ये लोग चलो रिच बहुत हैं, अट्रैक्टिव बहुत है, मुझे एडमायर बहुत करते हैं, पर ये मेरे लाइफ आइडियाज को सूट नहीं कर रहे, जो मेरा टेम्परामेंट है उसको ये सूट नहीं करते हैं, और इस रिलेशन को छोड़कर आप बाहर जाना चाहते हैं कोई ऐसे रिलेशन में जहां पे कोई दिल की कह ले, बोल ले, सुन ले, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है। आप जो है बहुत ज्यादा चालाकियों से, बहुत ज्यादा हड़बड़ी वाले रिलेशन से, क्विक फिक्स रिलेशन से तंग आ चुके हैं। हो सकता है आप काफी आपने डेट काफी डेट्स में आप गए हो, अलग अलग लोगों से आप मिले हो, परंतु आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, और आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो रही है इस समय को देखते हुए, जहां आप चाहते हैं कि रिलेशन में इमोशनल फुलफिलमेंट होना जरूरी है। और अब वो चीज आप समझ गए हैं, जो बहुत आपके फाइव ऑफ वॉन्ड्स की जो यहाँ पे सिचुएशन आई है वो यही है कि या तो आपके पार्टनर ने आपको बहुत कॉम्पिटिटिव स्टेट में रखा, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, पर वॉट एवर, अब आप इन सब चीजों से ऊब गए हैं, और आप अपने जो भी पुराने वर्क रहे होंगे, प्रोजेक्ट रहे होंगे, पार्टनर रहे होंगे, वो सब खत्म करके कुछ अब आपको आइडिया लगने लगेगा फ्यूचर में
अभी तो नहीं, अभी तो आप सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि चलो इससे भी कुछ सीखें, उससे भी कुछ सीखें, देखिए हमारे साथ क्या चीज़ आगे रन कर सकती है। पर भविष्य में आप इस मोड़ पर आते नज़र आ रहे हैं मुझे, जहाँ पर आप साफ-साफ कह देंगे कि भई मुझे शैलो वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं, शैलो रिलेशनशिप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी नींव मजबूत हो, जो लंबा चले, जो मेरे दिल को भाए, वही मुझे करना है और कुछ नहीं। तो चलिए आपके लिए देख लेते हैं एडवाइस क्या आ रही है। 6 ऑफ वांड्स, फिलहाल आप सही रास्ते पे हैं। पास्ट में था आपका द मैजिशियन, और चलिए फ्यूचर का कार्ड देखते हैं। फ्यूचर के यहाँ 2 कार्ड आ रहे हैं, तो एक कार्ड लेंगे हम। तो पास्ट में देखिए मैजिशियन की कार्ड के साथ ये तो साफ समझ ही आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, कि बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे हैं कि ये करें वो करें। जो भी आपके पास छोटी-मोटी जो भी व्यवस्था थी, फूल के कार्ड में भी देखिए छोटा-सा एक पोटली लिए जा रहा है, और यहाँ मैजिशियन में भी उसके पास छोटा-छोटा काम है। पर दिमाग में एक चीज़ है कि मुझे ये काम करना है, बड़ा करना है। और आपने फिलहाल काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया भी। मैंने आपको बताया आप मनी मैग्नेट से बने हुए थे। बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आपकी तरफ आना चाहते हैं, परंतु भविष्य में क्या होगा ये देखना होगा। चलिए आपका कार्ड आ गया है। भविष्य के लिए आपको नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है हेरोफेंट। हेरोफेंट बताता है कि काम के पर्पस के लिए हो सकता है कि आपको कोई बढ़िया सा ऑफर मिल जाए, असाइनमेंट मिल जाए, जॉब ऑफर हो जाए। वहीं प्रेम के मामलों में भी हो सकता है कि कोई आपके पास एक सॉलिड ऑफर आ जाए। इसको थोड़ा सा हम और कंफर्म कर लेते हैं, नाइट ऑफ कप्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे टावर का भी कार्ड है और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि कोई रिश्ता जो टूट गया था, वो रिश्ता वापस आपके पास आए, माफी मांगे, और वहीं कोई लोगों को शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। हेरोफेंट फिर से आ गया है द सन के साथ। वहां पर भी था 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो जिन लोगों के रिलेशन खराब चल रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि आपके जो भी प्रेमी थे, वो अपनी गलती इस रिश्ते के टूटने के बाद, आपके चले जाने के बाद, जब आप इस रिश्ते से निकल जाएंगे कि भाई मुझे शैलो बिहेवियर पसंद नहीं है, तब ये प्रेमी आपकी महत्व को समझेंगे, आपके पास वापस आएंगे, शादी का प्रस्ताव वापस लेकर आएंगे, और बहुत पॉजिटिवली ये आपके पास आ रहे हैं। या जो भी काम के फ्रंट में आप चाहते थे कि जो प्रोजेक्ट आपकी शर्तों पे आपको मिले, वो प्रपोजल बिल्कुल आपको मिल रहा है, और आपकी बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम सबसे आखिरी में ले लेते हैं हमारा येलो डाइस। येलो डाइस की रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने येलो डाइस लिया है उनकी क्या है रीडिंग, चलिए देख लेते हैं। येलो डाइस वालों की रीडिंग क्या है देख लेते हैं। ये रख दिया आपका कार्ड, डाइस और कार्ड भी। कार्ड शफल कर लेते हैं। येलो डाइस वालों के लिए क्या आपके मन में प्रश्न था, और क्या आपकी जनरल रीडिंग आ रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। येलो डाइस के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है रीडिंग देख लेते हैं। ओके, वी आर रेडी। किंग ऑफ wands, डिटरमाइंड है आप बिल्कुल, फायर की एनर्जी ली हुई है, और पीला रंग होता भी है फायर का। तो ओके, ये है पास्ट। वाओ, द वर्ल्ड, प्रेजेंट, टेन ऑफ wands, ओ फ्यूचर,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, आप तो शादी चाहते थे, फोर ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे कोई रिश्ता खत्म होके नई शुरुआत हो रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जबरदस्त 10 10 21 और 3 की एनर्जी है। किसी ने धोखा दिया जबरदस्त, शायद इसीलिए गुस्से में हो, फायर एनर्जी आपकी आई है, पर आपके मन में अब शांति है। आप एक लंबे चक्र से गुजरे हैं। येलो डाइस जिन्होंने भी चूज किया है, वो समय खत्म हुआ। बहुत समय आपने लोगों के नाज नखरे पाले, बहुत समय आपने ये सोचा कि चलो शायद ये अब सुधर जाए। यहाँ पे जो मेन राशियां निकल कर आ रही हैं, यहाँ पे सिंह राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि दिख रही है, मकर राशि भी है। टेन ऑफ वॉन्ड्स और टेन ऑफ सॉर्ड्स तो सीधे सीधे एयर साइन और जितने भी होते हैं, कुंभ, तुला और जेमिनी, और जितने भी फायर साइन होते हैं, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, ये सब है यहाँ। धनु राशि, पेंटिकल्स अर्थ की भी एनर्जी है यहाँ पे, कन्या, वृषभ और मकर राशि की। पिछली रीडिंग में स्पेसिफिक राशियां मैंने नहीं बताई कि, क्योंकि रीडिंग वैसी स्पेसिफिक राशि नहीं थी। यहाँ पर आपका आ रहा है फायर साइन भी निकल कर आ रहा है, और ब्लू साइन वैसे शनिदेव का लिया जाता है, तो ऐसी कोई मकर राशि या कुंभ राशि की रीडिंग स्पेसिफिकली पिछली रीडिंग थी नहीं। तो यहाँ पे किसी ने जबरदस्त शादी के मामले में धोखा दिया आपको। काम का अगर कोई रहा होगा, फैमिली रही होगी, या वर्क प्लेस में जबरदस्त धोखा दिया, परंतु खुशी की बात है 10 10 की एनर्जी आई है। बहुत 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 आपने धोखा सहा, बहुत आपने जिम्मेदारियां उठाई, आपके जितना कोई सह नहीं सकता है। अनबियरेबल अभी भी है, पर अब आप सोच चुके हैं। आपने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, बहुत लोगों को आपने जोड़ा अपने साथ, पर सबने जैसे घात लगा के आपको धोखा दिया। और फ्यूचर के देखिए प्रिडिक्शन क्या आ रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी ये लोग चाहते हैं आपके साथ काम करना। क्यों जुड़े रहना चाहते हैं वो आपके साथ? ये आपको बुलावा दे रहे हैं शादी का। मैं आपको बता दूं, येलो डाइस जिन्होंने भी चूज किया, ये आपको शादी का बुलावा दे रहे हैं। आपके साथ ये नई नई चीजें सीखते हैं। उनको लगता है कि आप शादी की बातों में फंस के इनके हाँ में हाँ मिलाओगे, और फिर ये आपको बुद्धू बना लेंगे। देखिए मकर राशि का कार्ड फिर आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बिल्कुल इनसे कट कर लेना चाहते हो, खत्म कर लिया आपने इनसे संबंध। फोर ऑफ वॉन्ड्स फिर भी आ गया। देखिए अभी जो ये आपसे प्यार मोहब्बत की और ये सब बातें कर रहे हैं ना, शादी वादी की, हाँ, फ्यूचर में क्या है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऐसे ही तो होना चाहिए। आप बिल्कुल अपने मोड में रहोगे कि भाई हट जाओ यहाँ से, आप मेरे लायक नहीं हो, एक्सेप्ट दी रियलिटी, आप मेरे लायक नहीं हो। और ये बात आप बिल्कुल कह दोगे कि मुझे मेरी इंपॉर्टेंस पता है, आपका क्या नेचर है वो मैंने देख लिया, शादी आपने करनी नहीं है, आपने इधर उधर की बातें करनी है, और इन सब चीजों से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सब चीजों में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी फालतू के शौक उठाने में, जिम्मेदारियां उठाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम ही अकेले काम करें, आपको कोई मतलब नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। एट ऑफ कप्स, आप इस तरह की चीजों से बिल्कुल बाहर आ जाना चाहते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू की बातों में। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे फ्यूचर में आते दिख रही हैं, कि ये ही लोग जो है ना आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे काम करने के लिए, एम्प्रेस, क्योंकि इनको जो है ना आपके साथ रह के, आपसे काम करा के, महारानी जैसे रहना, बैठे रहना, सब ऑर्डर चलाना, इसकी आदत है। गाइडेंस देखते हैं, सेवन ऑफ कप्स, बिल्कुल आपको धोखा दिया गया, बहुत सारे लुभावने वादे करके। प्रेजेंट के लिए तीन कार्ड आ रहे हैं, तीन कार्ड बहुत ज्यादा हैं। प्रेजेंट के लिए बताइए क्या है आपकी गाइडेंस। नाइट ऑफ कप्स, ये जो माफी मांग मांग के आपके सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ आपका भोलेपन का फायदा उठाते हैं, शादी का जो प्रस्ताव ला रहे हैं। और बिल्कुल द लवर्स, आपके सामने चॉइस है कि आप इन्हें चूज करें या अपना जो भी आपका फ्यूचर है, आपका करियर है। कितना धोखा खाएंगे आप, ये तो आपके पास वापस आएंगे ही, इन्होंने तो वापस आना ही है आपके पास।
या जिसको बोलते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, या मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, वैसा कुछ हो गया है। आपके बिना ये लोग कुछ भी नहीं है, तो ये तो लौट लौट के आपके पास आएंगे, आपको भी पता है। पर यहाँ पर आप जो है इन सब बदमाश लोगों से का सच जानने के बाद इस सिचुएशन से आप बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल भी जो है आप इनको चूज नहीं करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है लवर्स के साथ कि आप इनको चूज करते हैं कि नहीं, पर आप जानते हैं कि लोगों ने आपको ऑप्शन बनाया, इन्होंने आपसे शादी नहीं की, अभी आपके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, अभी आपको बहुत सारी मीठी मीठी बातें करेंगे कि हम आपकी हर बात मानेंगे, आपके बिना दिल नहीं लगता, ये वो। परंतु देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, और एम्प्रेस का भी कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि बताता है कि अभी भी ये पूरी बातें आपको नहीं बता रहे हैं, पर इवेंचुअली जो यूनिवर्स है आपके साथ है, और आपको सच पता चल जाएगा इनका, आप इनको आप तक खबर आ जाएगी इनके सच की, कि इनका असल इरादा तो ये है कि हम आराम से बैठे और आपसे ये काम कराते रहे। तो आप तो खुशी खुशी इस सिचुएशन से पॉजिटिवली एक हीरो की तरह एक विक्ट्री फ्लैग लेते हुए बाहर आ जाएंगे, और आप इस भुलावे में फ्यूचर में नहीं आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड और आना चाहता है। देखिए वर्ल्ड और टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, आपके जीवन में फिर एक नई शुरुआत हो रही है, और आप मन ही मन इन लोगों को ना बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने चीजों को देख लिया है, समझ लिया है, अब आप बच्चे नहीं हो, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो। तो अब आप जो जीवन की नई शुरुआत करोगे ना, आप बहुत मेच्योरिटी के साथ करोगे। तो ये आपकी अभी तक की रीडिंग, अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय।